मेरे साथ मगध की धरती पर भंते सुमित रतन हैं। यहीं से धम्म की शुरुआत हुई थी। तथागत बुद्ध को दीक्षा मिली थी और मगध की धरती है ये। और भंते सुमित रत्न जो धम्म के अनुयायी हैं और विचारक हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। आपको सबको पता है महाबोधि बौद्ध विहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। बिहार के जो गवर्नर हैं, जो मुस्लिम समाज से, उन्होंने जाके बोध गया महाबोधि विहार में शिवलिंग की पूजा की। इसको लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं कि क्या ये महाबोधि बौद्ध विहार पर कब्जे की कोशिश है। जिस कुंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने उनको मना कर दिया कि आप मुस्लिम हैं तो कुंभ में नहीं आ सकते हैं, तो महाबोधि बोधि विहार में क्यों जाने दिया गया, इस पर भी आज एक प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। और 28 को मगध की धरती पर बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ी संगोष्ठी भंते जी ने रखी है। भंते जी, क्या है 28 तारीख का कार्यक्रम? 28 तारीख को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को गति देने के लिए जी और पूरे देश भारत के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और जो बौद्ध विद्वान हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, जो बुद्ध, अशोक, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने बुलाया है और उनसे हम राय लेंगे, उनसे सलाह लेंगे कि इस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे बड़ा किया जाए, कैसे इसमें और बेहतरीन तरीके से लोगों को जोड़ा जाए ताकि हम जन जन तक जाएं, पूरे बिहार को जोड़ा जाए। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। विद्यापति भवन बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो 28 जून को? जी, 28 जून को रखा है। तो क्या लग रहा है, ये आप आज एक प्रोटेस्ट भी कॉल किया है कि जो महाविहार मोदी विहार में जो शिवलिंग की पूजा हुई और गवर्नर साहब गए, इसको क्या लग रहा है आपको? गर्दनी बाग आज पटना में पूरे कह सकते हैं बिहार के जो अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के, अम्बेडकरवादी हैं, हम सब लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन बुलाया है, धरना प्रदर्शन बुलाया है जो अभी शुरू होने जा रहा है। और हमारा प्रयास है राज्यपाल को ये बताने का, सरकार को ये बताने का कि जब आप मस्जिद में पूजा नहीं होने देते, मंदिरों में कोई अजान नहीं पढ़ सकता है, तो आप हमारे बौद्ध मठ में ज़बरदस्ती क्यों घुसे? ब्राह्मणों के कहने पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं राज्यपाल से पूछूंगा, आंखों में आंखें डाल करके उनके घर भी जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि अगर इतनी हिम्मत है आप में कि बोध गया में आपने ब्राह्मणों के मंत्रों से पूजा कर दी, आप चले जाइए अयोध्या में पूजा करके दिखाइए, तब अयोध्या में आप नमाज पढ़ के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आपको वहां से जिंदा नहीं निकलने देंगे लोग। लेकिन आपने ऐसा नफरत फैलाने का काम क्यों किया जिसे पूरा बौद्ध समाज कभी माफ नहीं कर सकता है। लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर हैं, तो क्या बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है, ये माना जाए? पूरे देश में बीजेपी के ही इशारे पर नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी के इशारे पर इस भारत को एक रंग में रंगा जा रहा है, जबकि अलग अलग रंगों का भारत है और ये सभी धर्मों का भारत है, सभी सभ्यताओं का, सभी पहचानों का भारत है। ये बीजेपी का इशारा है। हालांकि राज्यपाल में हिम्मत नहीं थी, लेकिन चूंकि ऊपर से आदेश मिला कि आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा को नुकसान पहुंचाना है, बौद्धों का अपमान करना है, राज्यपाल ने किया। तो जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर एक पॉलिटिकल साजिश है ये? बिल्कुल पॉलिटिकल साजिश है। एक्चुअली वो नहीं चाहते हैं कि हमारा अलग धर्म हो, हमारा अलग पर्सनल लॉ हो, हमारा अलग मैरिज एक्ट हो और पूरी दुनिया में बौद्धों की अलग पहचान हो, अलग संख्या इनकी आंकी जाए। वो नहीं चाहते हैं। अगर जैसे मुसलमान अलग हो गया है, ईसाई अलग हो गया है, अगर सिख, जैन, बौद्ध भी अलग हो गए तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएगा। 10-12% से ज्यादा हिंदू नहीं बचेगा। इसलिए साजिश है। अगर वो तो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी हिंदू धर्म के पाठ हैं। नहीं, भगवान बुद्ध भी हिंदू धर्म के पाठ अगर आप मानते हो तो जितने मंदिर है सब में हिस्सेदारी दो ना हमें, हम तैयार बैठे हैं। दीजिए हमें तिरुपति बालाजी में हिस्सेदारी, दीजिए हमें अयोध्या में हिस्सेदारी। हमारा तो केस था, 1 लाख का जुर्माना इन्होंने कर दिया हमें। तो हम तो चाहते हैं कि अगर आपके मन में ये भाव है सम्मान का, दीजिए हमें हिस्सेदारी। आप हिस्सेदारी भी देते नहीं हो, मान सम्मान भी देते नहीं हो, सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए यहाँ की बड़ी आबादी को अवतार घोषित करके बुद्ध का और उनके विचारों का अपमान करते हो। आप तो खुद बहुत बड़े, आप बहुत भिक्षु अनुयायी हैं। आपको अगर बनाया जाए ट्रस्टी अयोध्या में तो आप बनेंगे, स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? देश भारत मेरा है, ये संस्कृति हमारी है। पहले वो साकेत था, साकेत को इन्होंने तोड़ करके जबरदस्ती अयोध्या बनाया है। वो तो हमारे राजाओं की राजधानी थी, 1-1 हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। आज भी खुदाई हुई तो वहाँ बौद्ध अवशेष निकले हैं।
जब जिस संपत्ति का मैं संपूर्ण मालिक था, अगर ये मेंबर बनाएंगे तो कौन सा एहसान कर देंगे हम पर। जिस संपत्ति का मैं संपूर्ण मालिक था, पूरा बहुजन समाज मालिक था, तो इसलिए ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके मन में नफरत है और वही नफरत बोधगया में देखी गई। भंते विनयाचार्य जी को जबरदस्ती बड़े बड़े केस लगा दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जज को मना किया गया है डीएम के द्वारा कि जमानत नहीं देनी है। बिहार में और यूपी में जो न्यायालय है वो डीएम चला रहा, बताइए। डीएम फोन करके मना कर रहा जज को कि जमानत नहीं देनी, जमानत रोक दी जाती है। अब तो मिली जमानत ना? नहीं, जमानत अभी नहीं मिली है, वो जेल में है और उम्मीद है कि जल्दी जमानत मिलेगी। हम सब लोग साथ हैं। क्या लग रहा है, ये मगध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, दुनिया में भगवान बुद्ध से पहचान है। कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को अब इस पर फैसला भी आना है सुप्रीम कोर्ट से। अब तो बुद्धिस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद को बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं। देखिए शंभू जी, आंदोलन बहुत बड़ा है। अलेक्जेंडर कनिंगम जैसे लोग इससे जुड़े रहे, लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इससे जुड़े रहे, श्रीलंका से आए भंते अनागारिक धम्पाल इसके पार्ट रहे, और वो यहाँ नहीं लंदन तक लड़े। लेकिन लोगों ने, घमंडी बाबा ने और लालगिरी बाबा ने वहाँ मठ जबरदस्ती बना लिया और वहाँ जाकर के कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा। क्योंकि पहले अनुयायी कम थे, अब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अनुयायी बढ़ने लगे हैं। पहले नाव द्वारा यात्रा होती थी, अब हवाई जहाज चलने लगे हैं, बिजली हो गई, गाड़ियां हो गई, रोड हो गई, तो अब लोग देखने लगे हैं। धन्यवाद दूंगा अलेक्जेंडर कनिंगम को, जिन्होंने खुदाई करा के बोधगया को अस्तित्व में लाए। धन्यवाद दूंगा आदरणीय अनागारिक धम्पाल जी को, जिनकी वजह से आंदोलन चला। धन्यवाद दूंगा भंते सुरेश ससाई जी को, भंते विनयाचार्य जी को, आकाश, ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि ये लोग घर छोड़ करके आए और उन्होंने काम किया। ये विरासत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, भारत के सभी लोगों की, दुनिया के सभी बौद्धों की। अच्छा भंते जी, एक कोशिश हो रही है कि बुद्ध भिक्षुओं में और जो बुद्ध अनुयायी हैं और जो SC ST OBC जो शोषित वंचित हिंदू हैं उनको टकराया जाए, लेकिन वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जो भले वो हिंदू हों, लेकिन धीरे धीरे वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो बुद्ध, उनको लगता है शाक्त वंश के लोग हों, चाहे नंद वंश के लोग हों, चाहे घनानंद के वंश के लोग हों, ये सब अब उनको लगता है कि हम बुद्ध के अनुयायी थे। देखिए 16 महाजनपद, 10 गणराज्य, देश भारत में जितनी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं सबका संबंध रजवाड़ों से, राजा रहे हैं, शासक रहे हैं। ओबीसी की जितनी जातियां पूरे भारत कोली वंश से लोग आते थे, जिनमें भगवान बुद्ध की मां थी कोली वंश से और उनके पिता शाक वंश के थे। पूरे ओबीसी समाज में ऐसी कोई जाति नहीं है जो शासक नहीं रही है। 16 महाजनपद, 10 गणराज्यों से जिनका संबंध था, उन्हें षड्यंत्र से अछूत और शूद्र बना दिया गया, और जो आपके यहाँ पानी भरा करते थे वो अपने आप को ऊंचे बन गए। ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई और आपको शिक्षा से, सत्ता से, धन से वंचित कर दिया। आप गरीब और असहाय हो गए, आप अपनी विरासत भूल गए, आप अपना स्वाभिमान भूल गए, आप अपना अभिमान भूल गए। तो मैं वही जगाने के लिए बिहार आया हूँ, और बिहार की वो धरती है जहाँ राजा अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजित, बड़े बड़े वैशाली है ना, जहाँ सम्राट अशोक, उनके ये पाटलिपुत्रा है, उनकी राजधानी रही है। तो ये बहुत बड़ी जगह है, मगध रहा ये। तो यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश गया है, अगर बिहार के लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए बाहर के लोग शंभू जी चाहे जितने आ जाएं, महाराष्ट्र के आ जाएं, यूपी के आ जाएं, दिल्ली के आ जाएं, बोधगया मुक्त नहीं हो सकता जब तक बिहार के लोग मुख्यमंत्री को नींद हराम नहीं करेंगे, तब तक ये आज़ाद नहीं हो सकता। और विधानसभा में बिल बाकायदा लाया जाए, मैनेजमेंट एक्ट लाया जाए, BT एक्ट लाया जाए, और पुराना निरस्त करके नया लागू करके बौद्धों को सौंप दिया जाए। ये विधानसभा से होगा, ये मुख्यमंत्री करेगा, यहाँ की सरकार करेगी, और सरकार को हिलाने की दम बिहार के लोगों में है, बाहर के लोगों में दम नहीं है। क्या कितने लोगों की संख्या रहेगी 28 जून को? जो आप 28 जून का जो कार्यक्रम है, पूरे भारत के लोग बुलाए गए हैं, रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अभी तक जो आंदोलन हुए वो छोटे छोटे बच्चों के तौर पर थे, जिसके मन में आया बोल दिया, जिसके मन में आया कर लिया, जिसको अकाउंट लगा अपना दे दिया, जिसको चंदा था ले दिया, कोई हिसाब किताब नहीं दिया। इसलिए रोष है, बौद्ध समाज में रोष है। और यहाँ चूंकि व्यक्तिवादी लोग हैं, लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, हम लोग आए हैं, बिहार के लोगों को नेतृत्व दे करके जाएंगे। इस आंदोलन को बिहार के लोग चलाएंगे, बाहर के लोग अतिथि होंगे और सपोर्टर होंगे, लेकिन आंदोलन बिहार के लोग। दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई थी, आप उस बैठक में शामिल थे? मैं उस बैठक में था। उसमें भी इन्होंने व्यक्तिवाद फैलाया, जातिवाद फैलाई, और अपने ही लोगों को एसोसिएट करके एक बड़ा आंदोलन लोगों को दिखाने का प्रयास किया। वो झुंझुना था, झूठ था। अब हम लोग 23
28 जून को जो करने जा रहे हैं, पूरे भारत को बुला करके और बिहार के लोगों के हाथों में नेतृत्व देंगे और हम लोग उनका साथ देंगे। तो क्या शाक्त वंश के लोग, नंद वंश के लोग, घनानंद के वंश के लोग सब ये सब जुड़ रहे हैं? क्योंकि आपका बड़ा जोर रहता है इतिहास पर। देखिए, जितने भी पुराने शासक हैं और जितने भी पुराने वंश रहे, लगभग हमने सबके इतिहास बताए हैं। और हम एक ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं कि हम सबके घरों में जाते हैं। पूरे भारत में ऐसी कोई शेड्यूल कास्ट ओबीसी की जाति नहीं होगी जिनके घरों में मैं नहीं जाता हूं और जिनको हमने जागरूक करने का काम नहीं किया, उनके इतिहास से जोड़ने का काम नहीं किया। और मुझे विश्वास है कि लोग जाग रहे हैं, अपनी विरासत की तरफ दौड़ रहे हैं। शंभू जी, वो वक्त दूर नहीं है कि लोग जागेंगे, देश हमारा होगा और हम बुद्ध की संस्कृति का देश होगा। तो देखिए, जब ये देश सम्राट अशोक का देश था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश था और आपके इतिहास को मिटा दिया गया, फिर बाबा साहेब ने 1956 में आपको याद दिलाया कि आपका इतिहास क्या है, आपका हक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार भी दिया। और उसके बाद आप सोचिए, सोनेलाल पटेल, उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। आप सोचिए, बीपी मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो पहला दौरा वो महाबोधि बौद्ध विहार गए। पेरियार ललई सिंह यादव धम्म के अनुयायी हुए। मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती जी, यहां तक कि नीतीश कुमार के भी बारे में कहा जाता था कि वो बुद्ध के अनुयायी हैं। लेकिन अब जब से वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इस देश में, बिहार में खासकर बहुजनों की सूध लेने वाला कोई नहीं है। भंते सुमित रतन है, इन्होंने अपना पूरा जीवन धम्म के प्रचार के लिए समर्पित किया है। सोचिए, जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं वो मंदिर से निकलकर संसद और संसद से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भंते सुमित रतन ने अपना पूरा जीवन धम्म के लिए समर्पित किया है और देश भर में शायद ही कोई दिन हो, वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जान खतरे में डालकर देश भर में, दुनिया भर में धम्म के अनुयायियों को एकत्रित कर रहे हैं। देश भर में धम्म के अनुयायियों को एकत्रित कर रहे हैं। और इनकी लड़ाई क्या है? इनकी लड़ाई है कि इस देश के जो वंचित समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसको उसका संवैधानिक अधिकार मिले। भंते सुमित रतन सिर्फ आपके धर्म के, आपके सांस्कृतिक अधिकार के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, आपके आरक्षण बचाने के लिए, आपकी सरकारी नौकरियां बचाने के लिए, आपके स्कूल कॉलेज बचाने के लिए, सेना की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। और अब इनका आगमन बिहार में हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम किया है, यूपी में कार्यक्रम किया है, इन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यक्रम किया है। अब बिहार में इनका आगमन हो चुका है और 28 जून को बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो मगध की धरती है, वहां ये बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्या नाम बताया सभागार का? विद्यापति। सोचिए, विद्यापति भवन में 28 जून को। तो अगर आप बिहार से हैं, धम्म अनुयायी हैं, बहुजन समाज के सचेतक हैं, शोषित वंचित के हक अधिकार के प्रति आप अगर सजग हैं, तो 28 जून को विद्यापति भवन में, जो पटना में गोलघर के पास है, वहां आप जरूर आइए और इस कार्यक्रम में शामिल होइए। शुक्रिया भंते जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो, नमो बुद्धाय। तो आप लोग अपनी राय भी दीजिए और इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, और इसके माध्यम से आप फैलाइए। कोई टीवी अखबार आपके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव के लिए नहीं दिखाएगा। और आज ही पटना में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो भंते सुमित रतन जी जा रहे हैं एक प्रोटेस्ट कॉल करने। सोचिए, जिन मुस्लिम समाज को नहीं जाने दिया गया कुंभ में, हर मंदिर के मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, वहां आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे शिवलिंग की पूजा करवाई गई महाबोधि बौद्ध विहार में। और अब इस देश के जो 90% आबादी है वो इस सांस्कृतिक खेल को समझ रहा है। बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता है। भंते सुमित रतन की लगातार कोशिश है कि आपको आपके इतिहास से, गौरवशाली इतिहास से, आपके समानता, एकता और अखंडता वाले इतिहास से, सम्राट अशोक के इतिहास से, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से, शिवाजी महाराज के इतिहास से, साहू जी महाराज के इतिहास से आपको रूबरू। आज ही संघो ऐप डाउनलोड करें और बौद्ध धम्म और बौद्ध संघ के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें, ताकि आप आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मिस न करें।